राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको एकादशी के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगी। कैसे प्रकट हुई और इसके व्रत के नियम और क्या फायदे हैं वो सुनो। एकादशी देवी का प्रकट भी एकादशी तिथि को हुआ था, इसीलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रख दिया था और इन्हें वरदान दिया कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा, वह पाप से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य प्रभाव से वह मुक्ति को प्राप्त होते हैं। एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रत का नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद देवादशी के दिन पालना करना होता है, जो वजह से हम खाना खाने को कहते हैं पालना करना। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि को जागरण करके भगवान का ध्यान करना, भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। भक्तजनों, ये मैंने आपको एकादशी कैसे प्रकट हुई उसके बारे में और एकादशी के नियम के बारे में बताया था। अब मैं आपको माघ मास की एकादशी, जिसका नाम है षष्ठ तिला एकादशी, इसमें तिल का बहुत महत्व है। तिल से स्नान करना, तिल का दान करना, तिल का भोजन करना, तिल का हवन करना, तिल को पानी में डाल के तिल का सेवन करना पूरे दिन। इसलिए ये कुछ 6 प्रकार से हम इसको तिल को अलग अलग नियम से करते हैं, इस वजह से इसका नाम षष्ठ तिला एकादशी का है। अब मैं आपको एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। षष्ठ तिला एकादशी की कथा। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। एक दलव्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्मा हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वह नरक में जाए। हे ब्रह्मा, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्प प्रदान करने से अन्याय पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि देवताओं ने किसी से नहीं किया था। तुमने पूछने पर उस गुप्त बात को तुमसे कहूँगा। माघ मास के प्रारंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करे काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ, चुगली, इन से मन को हटाकर जल से हाथ और धोकर भगवान का स्मरण करे। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर ना गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंडा बना ले। उसके 108 पिंड बनाने के यदि माघ के महीने में पूर्व आषाढ़ वसूल में नक्षत्र हो जाए तो उसमें नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम ले। उसका विधान उसमें से सुनो। स्नान करके पवित्र होकर कीर्तन करते हुए एकादशी का उपवास करे। रात्रि में जागरण करके और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करे। शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करे। चंदन अगर कपूर जलावे। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करे। हे विपंद्रियों, पेठा, बिजोरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगत पिते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी
समेत स्वीकार करे। फिर छत्र उपनह और वस्त्र ब्राह्मणों को पूजन करे, जल से भरा हुआ कलश दे और कहे कि श्री कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने में जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तब तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान, उपटन, होम, तर्पण, भोजन और दान करे। यह 6 प्रकार की विधि पापों का नाश करती है। इसी से इस एकादशी का नाम षष्ठ एक तिला एकादशी है। नारद जी बोलते हैं, हे कृष्ण भक्त भाव षष्ठ तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण जैसे वृत्तांत मैंने देखा है वह तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्रह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती थी हुई देवता को पूजन करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी। कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। दियो तो जे नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सूखा कर इसने स्वर्ग जाने के लिए के योग्य अपना देह बना लिया है। इसने अन्न का दान नहीं किया है जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का साधारण रूप धर के भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध से भरकर मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विशेष से जो उसने प्रवेश किया था वहां कुछ भी नहीं देखा। हे दिवज, जब घर में से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली, सब लोगों को रचने वाले भगवान को मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुमको देखने आएगी। तब षष्ठ तिला एकादशी को महात्म बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। ऐसा सुनकर वह मनुष्य लोक को चली गई। हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आई और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं और तुम दरवाजा खोलो। मुनीषी बोली, यदि तुम मुझे अवश्य ही देखना चाहती हो तो दरवाजा खोलने से पहले षष्ठ तिला का व्रत, पुण्य और महत्व कहना होगा। उसमें से एक ने महत्व सुना दिया और कहा कि हे मुनीषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना अवश्य है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मनुष्य को देख लिया। हे दिव्यश्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है और न ही असुरी है, न ही नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी है वह भी थी। देविया के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मनुष्य ने मुक्ति और मुक्ति को देने वाले षष्ठ तिला का व्रत किया। तब वह मनुष्य क्षण भर से रूपवती और क्रांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, स्वर्ण, चांदी ये सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि से तुम इससे शरीर से
में थकावट, अनर्थ तथा कष्ट नहीं होगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागर शास्त्रकारों ने बताया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहीं हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और कथा संपूर्ण करते हैं। राधे।